अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास अभी 10 सेकंड है, ध्यान से सोचो और ये बताओ कि जापानीज एनिमे और अमेरिकन एनिमेशन के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो गारंटीड बात है दोस्त, कुछ लोग बोलेंगे कि दोनों के दोनों एनिमेशन है, तो फिर कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि एनिमे और एनिमेशन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों का ही प्रोडक्शन दुनिया के दो अलग अलग देशों में होता है, तो सिमिलैरिटीज तो बिल्कुल जीरो है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि टॉप क्लास जापानीज एनिमे और वर्ल्ड क्लास अमेरिकन एनिमेशन, इन दोनों का बेस एक ही चीज के ऊपर टिका है, तो शायद आप सोचोगे कि भाई ऐसी क्या चीज आ गई। तो देखो यार, ऐसा कोई जादू टोना तो नहीं है, बात है बस कुछ पन्नों से बनी बुक्स की, कॉमिक बुक्स एंड मांगास की। क्योंकि यार बात चाहे जापानीज एनिमे की हो जो कि डायरेक्टली एक मांगा की एडेप्टेशन होते हैं, या फिर किसी अमेरिकन पॉप कल्चर की जिसको उसकी शुरुआती दिनों में इतना ज्यादा बड़ा बनाने के पीछे मार्वल एंड डीसी जैसी कॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यार जब बात आती है हमारे अपने देश भारत की, तो फिर ना तो हमारे पास कोई ऐसा एनिमेशन है जिसको कि हम लोग पहले तो वर्ल्ड क्लास का बोल पाए, एंड अगर कुछ थोड़ी बहुत कॉमिक्स बची हैं तो फिर उनके अंदर भी दो डिविजन्स आते हैं। एक तो है उनके आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स और दूसरे हैं जीरो टू नो लेवल ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आपको एक ऐसी इंडियन कॉमिक के बारे में बताऊंगा जो कि प्रिंट क्वालिटी से लेकर स्टोरी क्रिएशन तक इजीली एक टॉप टियर मटेरियल की है, बट उसके साथ ही ना आप ये जान के भी हिल जाओगे कि यही वो इंडियन कॉमिक हो सकती है जो कि फाइनली एक वर्ल्ड क्लास इंडियन एनिमेशन को क्रिएट करने वाली है। तो देखो यार, जो बात है मैं आपको बिल्कुल सच सच बताता हूँ। इस कॉमिक बुक का नाम है फॉरबिडन वर्स और इसके मेकर्स ने आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। लेकिन अब स्पॉन्सर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिडन कैलिबर चैनल के ऊपर कोई झूठी तारीफें होने वाली हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको पूरे लॉजिक एंड विद कंप्लीट ऑनेस्टी ये दो चीजें बताऊंगा कि सबसे पहले तो फॉरबिडन वर्स को पढ़ने के बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड इसके साथ ही इंडियन एनिमेशन को लेकर इसके फ्यूचर प्लान्स कौन से हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आज बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई सबसे पहले तो कॉमिक की बात करते हैं, क्योंकि यार अगर हमें किसी कॉमिक बुक को फ्यूचर इंडियन एनिमेशन का बेस बनाना है ना, तो उस कॉमिक बुक के अंदर दो चीजें तो पक्का होनी चाहिए। एक तो उसका डिफरेंट बट ब्यूटीफुल आर्ट स्टाइल और दूसरा उसकी स्टोरी का सब्सटेंस। स्टोरी नहीं होगी तो फिर इंटरेस्ट नहीं बैठेगा, और बैठ के देखने के लिए विजुअल्स बढ़िया नहीं होंगे तो फिर स्किप करने में कौन सा 10 साल लग रहे हैं। और यार दैट्स व्हाई आप एक बार विजुअल्स को देखो। मैं यहाँ इनकी तारीफ में कुछ नहीं बोलूंगा, आप बस एक बार खुद इसको ध्यान से देखो और खुद सोचो कि इस आर्ट स्टाइल के अंदर कमी कहाँ पे है। क्योंकि यार मेरी तरफ से तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि 1% भी कहीं पे कमी नहीं निकलेगी। कैरेक्टर्स के फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर उनके बॉडी के स्ट्रक्चर और उनकी एनाटॉमी तक, एंड इवन इसके पूरे बैकग्राउंड्स के एनवायरनमेंट में डिटेलिंग तक, एक एक चीज कितनी परफेक्टली डिजाइन है। मतलब यार यहाँ तो झूठी तारीफ का सवाल ही नहीं उठता। एंड अगर आपको लगता है कि ये बस डिजिटल फोटोज हैं, ये तो ऐसे ही दिखती हैं, तो यार ये देखो एक बार, ये ओरिजिनल कॉमिक बुक की फोटोज हैं जो मैंने खुद अपने फोन से ली है। हाँ ये बात मानता हूँ कि फोन थोड़ा पुराना है, तो फिर क्वालिटी के लिए जरा माफ करना यार। बट इन फोटोज के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि एक एक पैनल कितना ब्यूटीफुली डिजाइन्ड एंड डिटेल्ड है। और मैं तो ठहरा यार आर्ट का दीवाना। जैसे ही ये कॉमिक मेरे हाथ आई ना, सबसे पहले तो खोलते ही इसमें 3-4 स्टिकर निकले, लेकिन फिर सबसे मेन अमेजिंग चीज थी इसकी फील। मैं आपको कैसे बताऊं यार, ये कॉमिक बुक ना नॉर्मल पेजेस से नहीं बनी यार। वो पेपर नहीं होता जो थोड़ा स्पोर्ट्स टाइप की महंगी वाली मैगजीन्स में आता है, और वो थोड़ा थिक भी होता है। फॉरबिडन वर्स की प्रिंट क्वालिटी भी सेम टू सेम वही चीज है भाई। एंड अगर बात करें इसके पैनल्स के अंदर के आर्ट स्टाइल या फिर उनकी प्लेसमेंट्स की ना, तो यार मैं आपको पूरे पैनल्स तो नहीं दिखा सकता फिर, क्योंकि स्पॉइलर वाली बात हो जाएगी। बट इन 2-3 पैनल्स के अंदर आप खुद देख सकते हो कि ये कॉमिक इजीली इंटरनेशनल स्टैंड करती है। अब एक बार तो मैं इसके आर्ट एंड डिजाइन में खो गया था, बट फिर मुझे याद आया कि यार ठहर जा भाई, स्टोरी में भी दम होना चाहिए। बात तो सही है। तो बस फिर मैंने अपना फोन रखा साइड में और एक ही सिटिंग के अंदर मैंने पूरे कॉमिक पढ़ डाली। तो यार फॉरबिडन वर्स के अंदर टोटल 40 हाई क्वालिटी पेजेस हैं। बट अगर मैं इसकी कहानी का एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं ना, तो वैसे तो ये फॉरबिडन वर्स का पहला चैप्टर है, तो फिर ऑब्वियसली इसमें मोस्टली इंट्रोडक्शंस ही होने थे। लेकिन उसके बाद भी इसी पॉइंट में स्टोरी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो चुकी हैं। बट जस्ट लाइक अ कॉइन, उसकी दोनों साइड सेम नहीं होती। फॉरबिडन वर्स के अंदर भी कुछ ऐसी छोटी मोटी कमियां हैं जो कि मुझे लगता है इंप्रूव हो सकती हैं। लेकिन पहले जरा मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टफ बताता हूँ। तो कॉमिक का पहला पेज ये एक्सप्लेन करता है कि फॉरबिडन वर्स असल में है क्या, और कॉमिक के इस पहले चैप्टर की कहानी असल में लिनियर नहीं है। मतलब यार इस कहानी के अंदर ना 2 टाइम पीरियड्स आगे पीछे चल रहे हैं, और अब जैसा इसका नाम है लियो सिविल वॉर, तो फिर पहले टाइम पीरियड के अंदर कुछ ऐसा हो गया है जिसने पूरे किंगडम को डिसरप्ट कर दिया है, और उसी की वजह से बड़े बड़े वॉरियर्स की लॉयल्टी एंड इवन उनका ट्रस्ट थ्रोन रूम से अलग होता जा रहा है। यार बिल्कुल ठीक सोचा आपने, पहले चैप्टर के अंदर ही पॉलिटिक्स चालू हो गई है। लेकिन इन सब के अलावा ना स्टोरी के अंदर वर्ल्ड बिल्डिंग भी बहुत ही गजब के लेवल की है। कुछ ही पेजेस के अंदर 5 से 6 कैरेक्टर्स के रिलेशन, स्टोरी में उनकी मोटिवेशंस, ये सब चीजें बड़े ही अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो स्टोरी की बेसिक समरी ये है कि पूरा यूनिवर्स मिस्ट्री से भरा है, और ऐसे ही एक मिस्टीरियस दुनिया में रहते हैं 4 क्लैंस, जिनमें सबसे पहले है वानर जो कि फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग है। उनके बाद आते हैं सेंटोर्स जो कि सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ खुद भी सुपर फास्ट है। इनके बाद आते हैं लियोस जो कि
सारे क्लैंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, नेचुरल लीडर्स हैं, लेकिन टैक्टिकल प्लानिंग में मात खा जाते हैं। और चौथे क्लैन के बारे में जानने के लिए तो आपको कॉमिक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि स्टोरी इसकी ये है कि दुनिया में एक ऐसा पोर्टल है जिसकी पावर इसको कंट्रोल करने वाले को यूनिवर्स से जोड़ सकती है। और फॉरबिडन वर्स के पहले चैप्टर लियो सिविल वॉर की शुरुआत यहीं से होती है, जब पोर्टल पे कब्जा करने की बैटल में लियोस क्लैन का माइटी किंग मिजासु मारा जाता है। और यहीं से शुरू होता है पावर एंड पॉलिटिक्स का इमेंस स्ट्रगल। लेकिन मेरे केस में ना मुझे पर्सनली असली इंटरेस्ट आया जब मैं पेज 24 पे पहुंचा, क्योंकि यार इस पॉइंट तक मुझे लग रहा था कि इसके अंदर बस पॉलिटिक्स या फिर थोड़ी बहुत फाइट सीन्स वगैरह ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन एकदम से फिर स्टोरी में मैजिक इंट्रोड्यूस हो गया, बड़े बड़े मिथिकल क्रीचर्स, कई सारे अलग अलग एनवायरमेंट एंड इवन गॉड्स, मतलब 37th पेज तक नेक्स्ट लेवल काम हो गया। लेकिन फिर यार वही बात है कि हर चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती। एंड दैट्स व्हाई फॉरबिडन वर्स के इस पहले चैप्टर के अंदर भी एक तो इसका जो टाइम सिस्टम है ना वो थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इसकी स्टोरी लीनियर नहीं है और ये दो अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर आगे पीछे चल रही है। लेकिन यार एज अ रीडर इसको पढ़ते हुए ना ये पता नहीं चलता कि कौन सा पीरियड कब शुरू हो गया और कौन सा वाला कब चला गया। मतलब मेकर्स ने टाइम पीरियड्स को मेंशन करने के लिए पॉइंटर्स तो दे रखे हैं, बट वो यार बहुत ही ज्यादा छोटे से हैं और पेज की एकदम टॉप अपर कॉर्नर में कहीं साइड में लिखे हुए हैं। और ऑब्वियस सी बात है यार, जब आप पूरे फोकस से पैनल्स को पढ़ रहे होते हो तो आप पेज के ऊपर कॉर्नर में किसी छोटी सी चीज को थोड़ी देखोगे। और इसी की वजह से मेरे साथ ये हुआ कि पढ़ते पढ़ते मैं दूसरे पैनल पे जब शिफ्ट हो गया ना, तब जाके मेरा ध्यान ऊपर पड़ा और मुझे पता चला भाई यहाँ तो टाइम पीरियड ही दूसरा चालू हो गया है। एंड इसके अलावा जो दूसरी चीज इसके अंदर इंप्रूव हो सकती है वो है इसके थोड़े बहुत नाम। मतलब यार एनवायरमेंट से लेकर कुछ कैरेक्टर्स तक ना नेमिंग कुछ इस टाइप की है जो कि थोड़ी सी स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगती है। और यार जब स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स इतने सारे हैं, रन्स इतने सारे हैं, तो फिर सबके नाम ना एकदम से ध्यान में बैठते नहीं है। बट यार अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, पहले चैप्टर के हिसाब से अब तक तो सब कुछ बैलेंस्ड है। कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शंस हो रहे हैं बट वो ज्यादा रिवील नहीं हो रहे। मेन कैरेक्टर्स के नेचर सामने आ रहे हैं, मिथिकल वर्ल्ड एंड पावर्स टीज की जा रही हैं। और सबसे क्रेजी चीज कि पहले चैप्टर के अंदर ही फोरशैडोइंग चालू हो गई है, जिनके कुछ पॉइंट्स आप पेज नंबर 39 पे देख पाओगे, लेकिन पेज नंबर 40 पे क्या है ये तो आपको कॉमिक में ही देखना पड़ेगा। अब मे भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये फॉरबिडन वर्स की स्टार्ट है, जो कि यार वैसे तो स्टार्ट ही है, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब कोई इनकी तारीफ कर रहा है। इनफैक्ट मार्च और अप्रैल 2023 में ये साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया के कई सारे इवेंट्स में रिकॉग्निशन ले चुके हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग इसे रिलीज कर चुके हैं। लेकिन फिर इन सब चीजों के बाद असली चीज तो तब हुई जब फॉरबिडन वर्स को इंडोनेशिया कॉमिक कॉन से इन्विटेशन आया। और जब ये लोग वहां गए तो सबसे पहले तो कॉमिक की विजुअल क्वालिटी एंड दूसरी इसकी इंट्रोडक्टरी बट बैलेंस स्टोरी ने ऐसा कमाल दिखाया ना कि इससे पहले ये कॉमिक कॉन अटेंड करके इंडिया वापस आते इनकी वेबसाइट के ऊपर इंडोनेशिया की ऑडियंस की तरफ से 10x ट्रैफिक आ गया। Amazon इंडिया के अंदर फॉरबिडन वर्स ऑलरेडी टॉप 25 सेलिंग कॉमिक बुक्स में से एक बन चुकी है। और अब तो ये लोग फ्यूचर के लिए जापान से लेकर मुंबई की कॉमिक कॉन्स में भी जाने वाले हैं। एंड यार अगर लॉजिकली देखें ना तो कॉमिक में दम है, दैट्स व्हाई ये सब हो रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि मैं हूं यार एनिमेशन वाला बंदा, मेरे लिए तो एनिमेशन हमेशा ही टॉप पे रहेगा। अब फॉरबिडन वर्स जैसे 10-15 इवेंट और एंड फाइनली अपनी इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री तो बूम की तरफ निकल जाएगी, बट पीछे रह जाएगा अपना इंडियन एनिमेशन। क्यों, आप भी यही सोच रहे हो ना? तो यार याद करो कि मैंने वीडियो के शुरू में क्या बोला था कि फॉरबिडन वर्स के कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं। और आप ये जान के हिल जाओगे कि उन प्लान्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमिक बुक्स नहीं है। कॉमिक बुक्स तो एक तरीके की स्टार्ट है, क्योंकि देखो यार ये बात तो आप भी जानते हो कि इंडियन एनिमेशन की जो हालत आज है ना, उसके पीछे लैक ऑफ रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हाथ है। और सीधे सीधे बोलूं तो यार पैसों का चक्कर है भाई। यार मतलब एक ठीक ठाक बिलीवेबल एनिमेशन को बनाने में ही लाखों रुपए लग जाते हैं, और हम तो बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास लेवल की एनिमेशन की, जो कि पॉसिबली एक सीरीज के अंदर होगा। तो यार ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए ना कुछ तो चाहिए। एंड दैट्स व्हाई फॉरबिडन वर्स के मेकर्स ने कॉमिक्स को पहले चुना, क्योंकि एक बार अगर इन्होंने कॉमिक इंडस्ट्री को टैप इन कर लिया ना, तो कॉमिक्स को एज अ स्टोरी बेस एंड इवन एज अ फाइनेंशियल बेस बनाने के बाद एनिमेशन के अंदर घुसना आसान हो जाएगा। और मैं ये सब बातें अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यार फॉरबिडन वर्स की वेबसाइट पे डे 1 से ही एक पूरा ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ है कि कैसे ये लोग पहले कॉमिक बुक्स के अंदर जाएंगे और उनके सक्सेसफुल होने के बाद हाई क्वालिटी एनिमेशन एंड इवन वीडियो गेम्स तक बनाएंगे। मतलब यार मैंने खुद फॉरबिडन वर्स के फाउंडर से भी बहुत बातें की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ वेरी नाइस गाय, और दूसरा ये कि ये बंदा है भाई डीबीजी का कट्टर फैन। अपनी ही तरह ना ये जापानीज एनिमे भी देखते हैं, महंगा पढ़ते हैं और उनको कलेक्ट भी करते हैं। तो यार ही आल्सो शेयर्स आवर इमोशंस, और कुल मिला के एंड गोल भाई यही है कि इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री के साथ इंडियन एनिमेशन को भी नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना है। लेकिन ये सब करना कोई आसान काम नहीं है। माना कि फॉरबिडन वर्स बड़ी ही तेजी से आगे जा रही है, एंड यार माना कि इसकी क्वालिटी भी दमदार है, लेकिन अभी भी इसके बारे में ना ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और एट द एंड बात है सारी रीच की, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि फॉरबिडन वर्स की कॉमिक फेल हो जाती है ना, तो इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ साथ एनिमेशन का ब्लूप्रिंट भी ऑटोमेटिकली ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि यार मोटिवेशन या फिर पैशन तो बंदा एक बार को निकाल लेगा, लेकिन उसको अगर हम लोगों को एज एन ऑडियंस सपोर्ट नहीं मिला ना, तो फिर एट द एंड सब कुछ बर्बाद। तो पूरी पावर के साथ फॉरबिडन वर्स को सपोर्ट जरूर करना यार। और सपोर्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फॉरबिडन वर्स की हार्ड कॉपी को खरीदना, जो कि Amazon के ऊपर 399 रुपीज की है, और फॉरबिडन वर्स की खुद की वेबसाइट के ऊपर 333 रुपीज की है। दोनों जगह
यहाँ पे डिलीवरी या फिर शिपिंग के 0 चार्जेस हैं। फर्क बस ये है कि Amazon के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी है। लेकिन अगर आपको ये कॉमिक थोड़ी महंगी लग रही है तो फिर आप इसके डिजिटल किंडल वर्जन को 199 रुपीज में खरीद सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्क बस यार ये होगा कि हार्ड कॉपी की फील एकदम नेक्स्ट लेवल है। एक तो आप उसको अपने दोस्तों को दिखा सकते हो और दूसरा आप उसको अपने बुक स्टैक के अंदर शोकेस कर सकते हो। बट देखो यार, अब यहाँ पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉरबिडन वर्स को बस इसलिए सपोर्ट मत करना कि ये इंडियन है, क्योंकि यार मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। कॉमिक की क्वालिटी से लेकर स्टोरी तक सब कुछ बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल इंटरेस्टिंग है। दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको इसको सपोर्ट करने को कह रहा हूँ। तो फॉरबिडन वर्स की हार्ड कॉपी या फिर डिजिटल कॉपी में से एक को ऑर्डर जरूर करना यार। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। फॉरबिडन वर्स के इंस्टाग्राम का लिंक भी वहीं पे है। तो यार अपनी पूरी पावर के साथ इनको सपोर्ट करो, क्योंकि हमारे सपोर्ट के बिना ना ये लोग और इनका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रातों रात उड़ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचना एंड वीडियो को लाइक करते हुए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।